Assalamu alaikum वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, संडे का दिन है, वीकली एनालिसिस की वीडियो आप चाह रहे हो और आपके सामने बंदा हाजिर है। तो इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे और हम अगले हफ्ते कैसा अपने ट्रेड्स को मैनेज करना, कैसा ट्रेड्स लेना, क्या करना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि जो है मार्केट भयानक तरीक़े से गिर रही है। और सबसे पहली ख़बर मैं यहाँ पर बता दूँ कि इज़राइल और ईरान का जो बीच कॉन्फ्लिक्ट है वो पिछले 1 साल से चल रहा है। और जो एक ताज़ा ख़बर ये आई है कि कल इज़राइल ने ईरान के ऊपर फिर हमला किया है। अगर आप ये देखेंगे न्यूज़ तो इज़राइल ने ईरान के मिलिट्री बेस पे जो है एयर स्ट्राइक की और यहाँ पर ईरान के 4 सोल्जर्स मारे गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला इज़राइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान हाईलाइट्स 4 इरानियन सोल्जर्स किल्ड बाय इजरायली हिजबुल्लाह लॉन्चेस ड्रोन स्ट्राइक्स एट। यहाँ पर अगर आप देखिए हिट मिसाइल एंड डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स पे जो है इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया है। ये कल की लेटेस्ट ख़बर है। कल तकरीबन ये ख़बर आई थी शाम के 3 बजे या 4 बजे। तो ये एक लेटेस्ट ख़बर है, तो इसका असर मार्केट पे हो सकता। और दूसरी चीज़ ये आ गई कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस अगले कुछ दिनों में 3 डिजिट, अभी 70-80 के बीच में चल रहा है, $70 या $80 पर बैरल चल रहा है, लेकिन मे बी आफ्टर सम डेज इट कैन गो टू 3 डिजिट्स ऑल्सो इफ़ दिस वॉर कंटिन्यूज़। हालांकि अल्लाह का शुक्र ये है कि इज़राइल अभी तक जो है इज़राइल करने वाला था ईरान के रिफाइनरीज पे हमला और न्यूक्लियर जो डिफेंस सिस्टम है, न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम है, उस पर हमला करने वाला था। लेकिन अमेरिका ने उसको चेतावनी दी इज़राइल को कि तू बेटा नको कर, अगर ये करता है तो हम तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान से अमेरिका को जो है कईयों क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल के कईयों बैरल्स इंपोर्ट होते हैं ईरान से अमेरिका में। तो अमेरिका बोला इज़राइल को कि अगर तू जो है क्रूड ऑयल के रिफाइनरीज पे हमला करता है या जो है न्यूक्लियर जो जितने भी प्लांट्स उस पर अगर एयर स्ट्राइक्स करता है तो हम तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमको नज़र आ रही। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये 95-100 के ऊपर चले जाएगा, जो कि मे भी जा सकता है, तो इससे क्या होता बोल तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती और ईरान से हमारे इंडिया को दुनिया का जो है कच्चा तेल आता है, तो उसके ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ जाती, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ा तो महंगाई जो है बढ़ जाती, और महंगाई बढ़ने से मेरे को और आपको, हम जैसे जो जितने भी कॉमन मैन हैं, दे विल सफ़र ए लॉट। दैट्स द रीज़न वाई ये कच्चा तेल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट को के लिए और तमाम ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और एक चीज़ ये है कि तीसरी ख़बर ये है कि FIIs तो बैंड बजाने के चक्कर में, अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पर FII का डेटा देखेंगे तो अब तक 1,200 करोड़ का माल FIIs ने बेच चुका है। अगर आप फ्रेश डेटा देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से DIS बराबर ख़रीदते जा रहे। 97 करोड़ का माल, 97,000 करोड़ का माल DIS ने अभी तक ख़रीदा है। अगर DIS के पास पूरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे और ये लोग भी बेचना शुरू करेंगे तो और गिरती हुई हमको नज़र आ सकती है। और चौथी चीज़ ये है दोस्तों, जो देखने वाली है कि US के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में। उसकी पोल्स अभी भी चालू है। वहाँ पर हमारे वैसा नहीं रहता, वहाँ पर बैलेट पेपर पे वोटिंग होती है और घर से वोटिंग होती, घर पे वोट डाल के उन लोगों को पोस्ट करना रहता। तो आई थिंक नवंबर की लास्ट वीक में इसके रिज़ल्ट्स आएंगे और महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी है। तो ये एक चौथी खबर है। पांचवी खबर ये है दोस्तों कि जितने भी बैंक्स हैं
आरबीआई के गवर्नर का एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया है कि जितने भी बैंक है उसके एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। अब एनपीएस का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब यह है जो भी अनसिक्योर्ड लोन्स है, जो बैंक जो है सिक्योरिटी के रख के जो लोन्स देता उसको सिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर आप गए बैंक किसी बैंक को और आपको अगर पैसों की ज़रूरत है 10 लाख की, और अगर आप 10 लाख रुपए उठाते हैं बैंक से, तो उसके बदले में अगर आप किसी सिक्योरिटी को रखते हो, यानी कि गोल्ड को रखते हो या अपने ज़मीन के पेपर रखते हो, तो वो हुआ सिक्योर्ड लोन। ठीक है, वहाँ पर आपको बैंक को जो है पैसे वापस आने की गारंटी रहती है। लेकिन जब अनसिक्योर्ड लोन यानी कि उसके उसके अगेंस्ट में कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी गोल्ड रखा नहीं जाता, ऐसे लोन्स को अनसिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन्स बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें एनपीएस में आती है। एनपीएस का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स जो है अगर बैंक के कस्टमर्स जो है डिफ़ॉल्ट कर देते हो लोन को, मतलब कि लोन की ईएमआई सही से नहीं भरते या ईएमआई को रोक देते या बैंकरप्ट हो जाते, तो उनको बोलते एनपीएस। तो एनपीएस बढ़ते जा रहे, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ते जा रहे बोल के आरबीआई के गवर्नर का आर्टिकल आया, जिसकी वजह से वो जो है इंटरेस्ट रेट्स जो नवंबर में जो मीटिंग बैठने वाली है, वो हम इंटरेस्ट रेट्स को भी हम कम नहीं करेंगे बोल के सीधा सीधा ये चीज़ आ गई सो है मार्केट में। तो अगर आप आरबीआई के गवर्नर के आर्टिकल देखोगे तो आपको पता चलेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तमाम बैंक्स जो है भयंकर गिरे कल। और उसमें सबसे बड़ा जो टूटा वो है इंडसइंड बैंक, जो कि 18% एक ही दिन में 18% टूट गया। ठीक है, और आप एचडीएफसी देख लो, आईसीआईसीआई देख लो, पूरा तमाम बैंक निफ्टी जो है 1-2% टूट गया था। ये इंडसइंड बैंक जो है वो निफ्टी 50 का स्टॉक है और ये 18% टूट गया, तो एक आर्टिकल की वजह से। तो दोस्तों होता क्या है, अगर मार्केट को आप 100 खबरें दे दो, 100 अच्छे खबरें दे दो, 100 गुड न्यूज़ दे दो, लेकिन मार्केट ऊपर बढ़ेगा कुछ इतू सा। लेकिन अगर आप मार्केट में एक नेगेटिव खबर दे दो तो मार्केट जो है धड़ाम से 5-10-15% गिर जाएगा। तो उतना पावर होता है नेगेटिविटी में। तो यहाँ पर इस केस में हमारे सिचुएशन में तो एक के बाद एक नेगेटिव खबर आते जा रहे। आरबीआई की तरफ से नेगेटिव खबर, ग्लोबल टेंशन अभी चालू है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो है एफआईआई माल को लगातार बेच रहे हैं, और एफआईआई माल अपना खाली करके चाइना की तरफ जा रहे। चाइना की तरफ जो है स्टिमुलस पैकेज बोल के उन्होंने लॉन्च करे चाइना वाले, जिसकी वजह से तमाम एफआईआई जो है अपने मार्केट को निकल कर चाइना की तरफ रुख कर रहे। तो एक के बाद एक नेगेटिव खबर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अभी बाउंस बैक करेगी मार्केट, और मार्केट जा रही है क्रैश की तरफ। अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर डेटा निकाला हूँ, तो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर अगर मार्केट 5% टूटता है तो इसको पुल बैक बोलते। अगर मार्केट 10% टूटता है तो उसको करेक्शन बोलते। अगर मार्केट जो है 20% टूटा तो उसको बियर मार्केट बोलते। यहाँ पर बियर्स यानी कि मार्केट को बेचने वालों को बियर्स बोलते स्टॉक मार्केट में। मार्केट बियर्स यहाँ पर टोटली एक्टिव है और पीटते ही जा रहे हैं। और 35% अगर मार्केट टूटता है तो इसको जो है मार्केट क्रैश बोलते। अगर आधे से टूट जाता है मार्केट 50% तो उसको रिसेशन बोलते। तो यहाँ पुल बैक तो हो गया, अब मार्केट जो है करेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर आप ऊपर से टॉप से देखें, यहाँ पर स्केल लेके मैं मापूंगा, तो अगर आप यहाँ से देखें तो अब तक जो है 8% की यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल गई है। तो मे बी इस हफ्ते वो 10% क्रॉस कर लेगा। तो हमको बहुत मोहतात रहना है, और एक भी खबर जो है मार्केट को ऊपर लेके गए वैसी एक भी खबर नहीं आ रही। और ऊपर से हमारे जितने भी क्या बोलते जो अर्निंग्स है मार्केट के, वो बैक टू बैक ख़राब आ रहे, जिसकी वजह से जो है बैक टू बैक अर्निंग्स ख़राब आ रहे। अब देखो आईसीआईसीआई बैंक का देख लो, कोटक बैंक का देख लो,
और जो है बजाज ऑटो का देख लो, हर एक की अर्निंग देखो क्यूटी की पूरे लॉस में है, जिसकी वजह से कुछ भी एक मार्केट को जो है, मार्केट के मेंटल्स अभी बियरिश है, तो हमको भी जो है इस वक्त बहुत मोहतात रहने का है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप जो है इस वक्त मोहतात रहो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको अगले हफ्ते करना क्या है। तो अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे तो मैं एक चार्ट बता दूं, हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उसके बाद जो है फैसला करेंगे क्या है। ठीक है, मैंने जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, उसके बाद नीचे से एक ट्रेंड लाइन मैं ये ड्रॉ करूँगा। फिर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखो अब हो रहा क्या था, मार्केट ने जो है एक चैनल में ट्रैवल कर रहा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में ये चैनल टूटता है और टूटने के बाद मार्केट जो है 24,000 के जो लेवल है उसको तोड़कर आगे की तरफ जा रही थी। फिर ये चैनल यहाँ से ट्रैवल कर रहा था और यहाँ पर 26,400 पे एक बेहतरीन रेजिस्टेंस हमको मिला। तो मैं आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक सपोर्ट है, वो टूट चुका था। वो टूटने की वजह से फिर एक ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले सकता है M/2 से। तो नीचे एक सपोर्ट है ये वाला यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला एक सपोर्ट है। तो मार्केट जो है ये टूट गया। अब ये वाला जो 23,900 का जो सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट हमको नीचे की तरफ आते हुए दिख सकता है। अगर ये टूटेगा, मैं थोड़ा और आपको जो है ये जितने भी मूविंग एवरेज है इसको हाइड करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वाला ये जो दिख रहा है 23,900 के मार्क को जो है मार्केट आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। अगर ये भी टूटता है तो 23,500 ये वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता। अगर ये भी टूटता है तो ये नीचे का लेवल जो कि है 22,500 तक भी मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ हमको दिख सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, अगर हम जो है मूविंग एवरेजेस की बात करें तो ये मूविंग एवरेज 21 दिन का उसको भी ब्रेक कर दिया। मैं धीरे धीरे इसको अनहाइड करता हूँ। तो ये वाला जो ये ब्लू लाइन थी उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद 55 डे मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक किया। अब ये बढ़ रहा है 200 की तरफ। 200 की तरफ से मेजरली पुल बैक आ सकता, 200 की तरफ से जो है पुल बैक आ सकता। लेकिन अगर 200 को भी टूट जाएगा, 200 को भी तोड़ देगा तो एक बड़ी बेहतरीन क्रैश हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले हफ्ते हमको करना क्या है। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो मैंने बोल दिया, अब अगले हफ्ते हमको करना क्या है। तो अगले हफ्ते देखो सिंपल सा फंडा है, मार्केट अभी नीचे की तरफ है तो हमको जो है अगर आपकी ऑनगोइंग पोजीशन से, ऑनगोइंग होल्डिंग्स है तो आप शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो। यहाँ पर मैं शॉर्ट सेलिंग की वीडियो दिया और कल भी मैंने डाला गिरते हुए मार्केट में कैसा कमाएं और शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझो। और जो है मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ शॉर्ट सेलिंग की, वो देखो। वो देख के जो है मैं आई बटन में वो सारी चीज़ें दूंगा, वो देख के गिरते मार्केट में कैसा कमाना वो सीख के कमाते रहो। थोड़ा थोड़ा 1,000, 2,000, 5,000 आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 उसके ऊपर 1%, 2%, आधा % कमाते रहो। ठीक है, अगर आपके पास ऑनगोइंग पोजीशंस होल्डिंग्स नहीं है और आपके पास फ्रेश पैसे हैं तो हर डिप पे थोड़े थोड़े % आप मनी ऐड करते रहो। मिसाल के तौर पर ये डिप आया तो 1,00,000 रुपये मिसाल के तौर पर आपके पास है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5,000 लगाओ। फिर नीचे की तरफ जाता है तो फिर 5,000, फिर नीचे की तरफ जाता है तो ऐसे करते करते थोड़े आप पैसे लगाओ। अगर यहाँ से अगर मान के चलें हालात अच्छे हो गए, ग्लोबल क्यूज़ अच्छे हो गए, FIIs आना चालू हो गए और यहाँ से पटरी चेंज होती है और मार्केट जो है ट्रैक बदलता है
तो जितने भी पैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि डिस्काउंट सेल चालू है मार्केट में, आपको जो है बड़े बड़े स्टॉक्स जो है सस्ते सस्ते दामों में मिल जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाओ। हर डिप पे थोड़ा थोड़ा ख़रीदो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है पूरे के पूरे पैसे एक डिप में लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। थोड़े थोड़े पैसे आप लगाते रहो हर डिप पे, और जब भी मार्केट रिटर्न बैक करेगी तो ये आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे, इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ठीक है। हाँ, अगर आपके पास ऑनगोइंग होल्डिंग्स है तो शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा उठाओ। लेवल्स मार्क करो, मैंने लेवल्स दिए हैं। अगला लेवल 23,900 का है, तो 23,900 जैसे भी टूटेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके पैसे कमाएंगे। 23,900 का लेवल टूटते वो 23,500 भी जा सकता, 23,200 भी जा सकता, 22,800 तक भी मार्केट जा सकती। तो 23,900 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है, उसको मार्क करके रखो। 23,900 से 24,000 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ठीक है, वो एक चीज़ है। और साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी पे आपकी नज़र रहना, ग्लोबल मार्केट पे आपकी नज़र रहना। फ़िलहाल तो जो है जितने भी मार्केट्स है वो डाउ जोन्स देख लो आप, निफ्टी 50 देख लो आप, नैस्डैक देख लो, सारे जो है ग्रीन में एक भी नहीं है, सारे रेड में हैं। और जो है रेड से फ्लैट है, मतलब कि ग्रीन है भी तो उतना बड़ा मार्क नहीं है वो। 1% 2% की 1% 2% की हरियाली हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। चाइना की मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आ रही, वो भी कहीं को, क्योंकि हमारे से पैसा निकल के उनकी तरफ जा रहा है, इस वास्ते चाइना की मार्केट हरे में है। लेकिन अगर आप देखेंगे बाकी सारे मार्केट्स आपको रेड में दिख रहे, जिसकी वजह से आपको जो है डाउ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी, नैस्डैक पे आपकी बड़ी नज़र रहना। ठीक है, ये आप देखते रहो। और सीधा सीधा अगले जो रिज़ल्ट्स है, आपको रिज़ल्ट्स का पेज यहाँ पर है, तो रिज़ल्ट्स में मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 50 का कौन सा भी, खाली आई थिंक निफ्टी 50 का कौन सा भी स्टॉक का रिज़ल्ट अगले हफ्ते में आने वाला है। लेकिन आप ये रिज़ल्ट्स का पेज देखते रहो। इसमें अगर निफ्टी 50 का कौन सा भी एक बड़ा स्टॉक है तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव में आया तो निफ्टी 50 और गिरते हुए हमको नज़र आ सकती है। तो आपकी नज़र रिजल्ट्स पे भी रहना, ग्लोबल मार्केट पे भी रहना, इजराइल ईरान के वार पे भी रहना, क्रूड ऑयल प्राइजेस। अब जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस चल रहा है वो 73 बैरल कुछ चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइजेस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 71 डॉलर्स, और ब्रेंट क्रूड 76 पे चल रहा है, 75-76 पे चल रहा है। लेकिन अगर ये किसी वजह से ऊपर जा रहा है, 78, 79, 80 क्रॉस करता है तो और क्रैश हमको बड़ा देखते हुए नज़र आ सकता है। ठीक है, तो डरने और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक डेटा निकाला हूँ जहाँ पर बड़े बड़े क्रैश आए। 1991 में क्रैश आया, उसके बाद अगर आप देखेंगे 92 to 94, 2001, 2008, 2011, 2015, 2020, ये आप चार्ट में पीछे जाके देखो कितने बड़े क्रैश आए हैं। उसके बाद लोग कितना कमाए वहाँ से। जितना दोस्तों एक बात यहाँ पर है कि जितनी नीचे मार्केट जाती है ना, उसके ऊपर उसको उतनी फ्रीक्वेंसी और उतनी स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ आती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जितना मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए और फुल कमाइए इंशाल्लाह ताला। ये दो भी फ़ोटो से मैं कम्युनिटी टैब में भी डालूँगा, इसका भी रेफरेंस आप ले लेना। और साथ ही साथ मेरे जितने भी वीडियो से गिरते मार्केट में कैसा कमाए वो वीडियो डाला, शॉर्ट सेलिंग के कहीं प्लेलिस्ट बनाया, वो उसको देखो और फ़ायदा उठाओ। और यूएस के इलेक्शंस पे आपका महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन से, एमएलए इलेक्शन से महाराष्ट्र में नवंबर में होने वाले हैं, उसके पोल्स की आपके ऊपर नज़र रहना। इजराइल ईरान का तो वार 1 साल से जारी है, वो तो चल रहा। और ये सारी चीज़ों पे अगर आपकी नज़र रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा पैसा यहाँ पर कमा के जाओगे। और फ्रेश बाइंग मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी
मार्केट जो है कुछ भी ऐसे संकेत नहीं दे रहा, कुछ भी ऐसे इंडिकेशंस नहीं दे रहा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी। और जितने भी खबरें हैं वो पूरे नेगेटिव है। और स्ट्रेंथ मेरे को ज़र्री भी नहीं दिख रही है यहाँ से कि मैं आपको एक भी पॉइंट बता दूं जिसकी वजह से वो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा बोल के कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा नहीं। और एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे दोस्तों, तो आप बेहतर है इसका फ़ायदा उठाओ। जितना भी नीचे की तरफ जाएगा उतना हमको खुश होना चाहिए। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, जितना मार्केट नीचे की तरफ जाएंगी उतना आपको खुश होना है, ना कि आपको घबराना है, डरना है, आपको रोना है। अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको डर हो रहा, शुरू शुरू में होता, अगर आप देखेंगे लाली देखेंगे, आप रेड में देखेंगे, आपका पैसा गिरते हुए लॉस में देखेंगे, आपको डर होगा, आप भी घबराओगे। लेकिन ये मार्केट का पार्ट है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट, इट इज़ ए नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो जो अच्छा ट्रेडर होता है इसका फ़ायदा उठाता है और अपने पैसे को जो है बढ़ाता है इसी क्रैश में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।